कितने साल के बाद ऐसी ईदी मिली? आपके वालिद साहब, आपके दादा किससे लेते थे आप? नहीं, मैं ये तो हाफिज साहब से तो 10-12 साल से लेते हुआ आया। बाकी घर में तो जब 5 रुपए 10 रुपए देते थे छोटे बचपन की बात। बचपन छोटे। अब हाफिज साहब से जैसे अब फिर ऐसा दिख रहा बचपन लौटा है। बचपन लौटा 400 रुपए दिया हाफिज साहब। इंशाल्लाह इतनी खुशी तो मेरे को 35 साल के बाद मिली है, क्योंकि 35 साल पहले मुझे ईदी मिली थी मेरे वालिद साहब की तरफ से, जब मैं 15 साल का था। आज फिर मेरे वालिद साहब ईदी दिए मुझे। इतनी खुशी मेरे को, जितनी खुशी मिली शायद सबसे बड़ी खुशी मेरे को मिली है इंशाल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे को 16 साल के बाद ईदी मिली है और आज हमारे ताया और हमारे वालिद की याद आ चुकी है हमें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कितने साल पहले ईदी ली थी? कमोबेश मैं समझता हूँ एक 30 साल के बाद मुझे ईदी मिली है। गलीबन मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं स्कूल में था, उस वक्त मेरे वालिदैन दिया करते थे। जब से हम कमाने लगे उससे बाद ईदी देना शुरू करे, लेकिन आज काफ़ी साल के बाद ईदी मिली मुझे। मरकज़ खिदमत खल्क़ हिंदुस्तान में उस मरकज़ का नाम है जहाँ गंगा जमुनी तहजीब एक मिसाल देखने को मिलती है। हिंदुस्तान भर में जहाँ ऐसे वक्त जबकि नफ़रतों का माहौल गर्म है, और ऐसे में हज़रत हाफ़िज़ साहब दामद बरकातुहुल आलिया अज़ीज़ दक्कन ख़ादिम क़ौम मिल्लत हज़रत हाफ़िज़ क़ारी शाह मोहम्मद अब्दुल मुक़्तदिर साहब कुरैशी चिश्ती साबरी, जिनका मिशन गंगा जमुनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लंबरदार की हैसियत से हज़रत हाफ़िज़ साहब शोहरत रखते हैं। ऐसे में हज़रत हाफ़िज़ साहब दामद बरकातुहुल आलिया का ये मरकज़ अपने आप में एक मिसाल है गंगा जमुनी तहजीब की, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक छत तले बैठते हैं और हज़रत हाफ़िज़ साहब से फैज़ पाते हैं। आज ईद उल फित्र के मौके पर हज़रत हाफ़िज़ साहब दामद बरकातुहुल आलिया मरकज़ खिदमत खल्क़ में यहाँ पर मुरीदीन के लिए जिस तरीक़े से उन पर अपनी मोहब्बतें और शफ़क़तें बिखेरते हैं, उसी में हिंदू मुस्लिम सभी शामिल होते हैं। हमारे साथ कुछ हिंदू भाई भी मौजूद हैं जिन्हें हज़रत हाफ़िज़ साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने आज ईदी दी है। यूँ तो हर साल हज़रत हाफ़िज़ साहब दामद बरकातुहुल आलिया इन लोगों को, मतलब तमाम मुरीदीन के साथ साथ हमारे जो हिंदू भाई हैं उन्हें भी ईदी देते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। मेरा नाम हरी है, मैं मारटपल्ली से आता हूँ। 8 साल से हाफिज साहब के पास आता रहता हूँ। हर साल रमज़ान में यहाँ आके हाफिज साहब से मुलाकात करके मिल के हाफिज साहब ईदी जो देते हैं, ईदी लेके जाके घर में अलमारी में लगा के छुपा लेते हैं। इसमें बहुत हमारे को बरकत है, बहुत खुशी की बात है। हरी भाई, ये बताइए कि कितने साल बाद, जैसा कि बहुत सारे लोग यहाँ बता रहे हैं कि किसी को 40 साल बाद, किसी को 30 साल बाद, कोई अपने वालिद से लेते थे, कोई अपने दादा से लेते थे, तो अब आपको मतलब कोई चचा से लेते थे, तो आप कितने साल के बाद ऐसा ले रहे हैं? मैं तो अभी ये असल हमारे में भूल ही गए, बड़े लोग कोई भी नहीं, कोई दे रहे नहीं। 8 साल से तो रेगुलर हमारा हाफिज साहब से तो ईदी ले रहे। मतलब तहजीब रिवायत सब खत्म हो गई, सब भूल गए सब। हाफिज साहब के पास आने के बाद फिर एक बार ऐसा दिखता है कि ये तहजीब जिंदा हो गई है, हो गया फिर। और आप लोग यहाँ पर हैं। हाँ, यहाँ पे है, बहुत खुशी की बात है। हम लोग ईदी लेके घर में लेके जाके अलमारी में लगा लेते हैं। क्या खाया आपने? बहुत मजे ले रहे हैं। ये खीर क्या बोलते, कद्दू का खीर का है। अच्छा, कद्दू की खीर से तवाज़ु की गई है आपकी। सही है। जी जी जी। मेरा नाम साई कुमार है, तिरमलगिरी से आता हूँ मैं आ रहा हूँ 10 साल से आ रहा हूँ यहाँ। जो है मेरा जो है एवरी ईयर आके मैं जो है ये ईदी लेता हूँ, और जो है ये मैं इसमें एक सूटकेस में या किसी में डाल के छुपा के रखता हूँ। मैं ये यादगार के लिए हमेशा हाफिज साहब जो दिए सो है, जो शुभ के लिए मैं जमा। आप कितने साल के बाद ऐसा ईदी ले रहे हैं? तो है मेरे को 10 साल से मैं ये ईदी ले रहा हूँ। कैसा हाफिज साहब की मोहब्बत कैसी है आपके साथ? बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। इतना है कि यहाँ कमान के अंदर आ जाते सब भूल जाते, सिर्फ हाफिज साहब ही नजर आते। हर गम भूल जाते, हर गम भूल जाते, हर रिश्तेदार को भूल जाते, सबको भूल जाते, क्योंकि पूरे गम यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, खुशियाँ शुरू हो जाती है, और रिश्तेदारी हर तरीके का जो भी आपको रिश्ता है वो हाफिज साहब की सूरत में मिल जाता है। बस सब जैसा कमान के अंदर आ गए तो खत्म पूरा। बहुत सुकून रहता, बहुत आराम रहता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम शिव कुमार है, मैं शेखपेट से आता हूँ। मैं तकरीबन 15 साल से आता हूँ सबके पास। हर एक दिन आता हूँ, एक दिन भी नहीं छोड़ता हूँ। जुमा हो, इतवार हो, कभी भी हो, एक दिन भी नहीं छोड़ता हूँ। सबके पास बरोबर आके जाता हूँ, मिल के जाता हूँ। ये ईदी भी ले हर एक रमज़ान में ईदी लेता हूँ। मैं लेके जाके ऐसा ही छुपा के रखता हूँ। कितना भी पैसे, पूरा ईदी के पैसे मेरे पास साहब दिए, सो यही बरकत है मेरे पूरा। हर एक दिन आता हूँ, साहब से दुआ लेके जाता हूँ। आपने अपने बड़ों से कभी ली थी ऐसी ईदी? वो मैं डैडी रहे जब दिया, 17 साल के नीचे लिया था मैं, जब देते थे बड़े लोग। अभी कोई भी साहब से ले रहा हूँ अभी ईदी। ठीक है जी, मुझे सब आप बोलिए। अल्लाह का जैसो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हम लोग
कि इस दिन हाफिज साहब के पीछे और हाफिज साहब के साहिबजादों के पीछे जैसे पूरी कुरान सुनने के बाद जैसे उसके बाद हम लोग आज अल्लाह के फजल से इतने खुशियों से ईद मना रहे हैं हम लोग। ये एकदम बिल्कुल खुशी से एकदम हाफिज साहब के साथ जाके ईदगाह में हम लोग खुद जैसे हाफिज साहब के साथ ईद पढ़े, फिर ईद पढ़ के आके वो शीर खुमा खाए, कद्दू की खीर खाए, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद ईदी भी हाफिज साहब। कितने साल के बाद ऐसी ईदी मिली? आपके वालिद साहब, आपके दादा किससे लेते थे आप? नहीं, मैं ये तो हाफिज साहब से तो 10-12 साल से लेते हुआ आया। बाकी घर में तो जब 5 रुपए 10 रुपए देते थे छोटे बचपन की बात। छोटे। अब हाफिज साहब से जैसे अब फिर ऐसा दिख रहा बचपन लौटा है। बचपन लौटा, 400 रुपए दिया हाफिज साहब। आपकी बेपनाह शफकतें आपके साथ है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। मेरे को जैसे हाफिज साहब 400 रुपए दिए, बरकत के पैसे थे, ये भी मिल जाके इसको लाखों में रख दो। तो इसके बाद ऐसा मैग्नेट के जैसा पैसा खींच के आते रहते जैसे। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून से खुशू से हमारे रोजे भी गुजरे, रमज़ान का महीना भी गुजरा और ईद भी ऐसी खुशियों से गुजर गई। जैसे अब मेरे वालिद तो नहीं है, जैसे वालिदैन भी नहीं है, लेकिन मैं अपने रूहानी वालिद के पास आता हूँ, पूरे खुशियों से भर जाता मेरे को। जैसे बहुत खुशूस से मैं अपने बेटों को भी ला लिया, मेरे दोनों बेटे और पोता भी जुड़ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। ये सब अल्लाह ही का फजल है, अल्लाह का करम है। प्यारे आका महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते वसीले से फिर कि मेरे को बहुत शफ़क़त और मोहब्बत है। और वहाँ से हम लोग मरकज़ को आए, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ साहब के हाथों से ईदी मिली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतना भी शुक्र अल्लाह का करो कम है। और तकरीबन मैं समझो 1.5-2 साल से यहाँ पर आता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मेरे हालात थे दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह सुधरते जा रहे अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे पैर की तकलीफ़ थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो तकलीफ़ भी मेरी पैर की ख़त्म हो गई। और हाफिज़ साहब के हाथों से ईदी लेके इतनी मसरत हुई कि बयान नहीं कर सकता, लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते उसको। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि लोगों में एक खुशी का माहौल है, मुरीदीन में खुशी का माहौल है। ईद का तो माहौल है ही है, लेकिन अपने शेख तरीक़त के साथ जो वक्त इनका गुजर रहा है उसको लेकर इनमें बहुत सी खुशियां हैं। नमाज ईद जहां पर 8 बजे से लोग वहां जमा थे ईदगाह गुंबदान कुतुबशाही में, और अब 12 बज रहे हैं। ऐसे में ये लोग इतनी देर इंतज़ार करते हुए, धूप की तमाज़त को बर्दाश्त करते हुए यहाँ तक पहुँचे और अपने शेख तरीक़त के साथ फिर एक बार यहाँ ईद की खुशियाँ बांटने के लिए यहाँ मौजूद हैं। इनकी ज़ियाफ़त मरकज़ ख़िदमत खल्क़ में शेख तरीक़त की जानिब से कद्दू की खीर के तौर पर की जा रही है। वो ये यहाँ लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं कद्दू की खीर खाते हुए। हमारे एक पीर भाई यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि वो उनके क्या एहसासात हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों को ईद का मुबारक बहुत बहुत। माशाल्लाह, इतनी खुशी तो मेरे को 35 साल के बाद मिली है, क्योंकि 35 साल पहले मुझे ईदी मिली थी मेरे वालिद साहब की तरफ से, जब मैं 15 साल का था। आज फिर मेरे वालिद साहब ईदी दिए मुझे। इतनी खुशी मेरे को, जितनी खुशी मिली शायद सबसे बड़ी खुशी मेरे को मिली है। इंशाल्लाह मेरे को खुशी से आंसू निकल जा रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत बहुत खुश हूँ। इंशाल्लाह सबको ईद मुबारक। 35 साल के बाद ईदी मिली मुझे। 35 साल के बाद। जिस वक्त आपका बचपन था, वालिद साहब उस वक्त ईदी देते थे। जब ईदी के लिए ईदी के लिए आपको मांगना पड़ता था, आज बगैर मांगे ईदी जब मांगना पड़ता था ईदी दो बाबा बोल के, आज बगैर मांगे 35 साल के बाद ईदी मिली मुझे। और वो नोट को हमेशा उठा के रखूंगा, वो ईद को उठा के रखूंगा इंशाल्लाह। तो ये ईदी आपके लिए ईद भी यादगार हुए, ईदी भी यादगार, ईद भी यादगार, ईदी भी यादगार, यहाँ का मरकज का दिन भी यादगार। मेरे लिए तो बहुत बहुत अहमियत है, मेरे लिए बहुत खुशियाँ हैं। हज़रत हाफिज़ साहब से ईदी हासिल करते हुए मुरीदीन में जो मसरत का एहसास किया जा रहा है वो काबिल दीद है। जज्बात, एहसासात जिस तरीके से हज़रत हाफिज़ साहब के इन लोगों से जुड़े हुए हैं, उसको देखकर महसूस होता है कि हर शख्स यहाँ पूरे दिल के साथ जुड़ा हुआ है। आइए और एक शख्स से हम बात कराते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम उम्मत के मुसलमानों को हमारी तरफ से ईद मुबारक और हमारे पीर भाइयों को ईद मुबारक। और हमारे साथ आज ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है कि हमारे वालिद की 2010 में इंतकाल हुआ है और हम तो ख़ुद बच्चे वाले बन चुके हैं और हम खुद ईदी देने के काबिल है। मगर आज हमको ईदी लेते हुए इस चीज़ का एहसास हुआ है कि हमारे भी पीछे आज भी हमारे कोई बड़े ज़िंदा है। हमारे मरहूम वालिद साहब के बाद आज हमारे को कोई हमारा अपना बोलने वाला हमारे को जो है ना आज मिल चुका है। और अल्लाह ताला इसी तरह सबको इनकी जो है ना दुआओं की ज़रूरत है हमारे साहिब की। और ऐसे नेक लोग इस दुनिया में है, इस वजह से इस दुनिया चल रही है। और ऐसे लोगों की संगत रहेंगी तो इंशाल्लाह हर
हर अवाम, जितनी अवाम है अपनी मुस्लिम अवाम, ऐसी अगर संगत मिल गई सिरातल मुस्तकीम पे चलने का मजा अलग ही रहता है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे को 16 साल के बाद ईदी मिली है और आज हमारे ताया और हमारे वालिद की याद आ चुकी है हमें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। रहे ईद का मौका है, खुशियों का मौका है, खुशियों का मौका और उस पर मिठास, इनके साथ शेख तरीक़त की सोहबत बाबरकत, ये तीनों जब मिल जाते हैं तो मुरीदीन की खुशियाँ दोबाला हो जाती हैं। और यहाँ पर उन्हें मुरीदीन को हज़रत हाफ़िज़ साहब दामद बरकातुहुल आलिया के दस्ते मुबारक से जो ईदी फराहम की गई है वो भी इनके लिए बहुत मायने रखती है। उनका यह एहसास है कि जब आज से किसी को 20 साल पहले, किसी को 25 साल, किसी को 40 साल पहले ईदी मिलती थी और ये ईदी का रिवाज तो अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लेकिन ऐसे माहौल में लोगों को जो ईदी मिल रही है वो ईदी लोगों के लिए इंतहाई काबिल क़द्र और एक नेमत से कम नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ पैसे नहीं हैं, ये लोग इस चीज़ को, ईदी को पैसों की नज़र से नहीं बल्कि बुज़ुर्गों के अतिये के तौर पर देख रहे हैं। तो किसी की आंखें भर आ रही हैं, तो कोई अपने पुराने दिन याद कर कर रो रहा है, तो कोई कह रहा है कि जज्बात और एहसासात हमारे हज़रत हाफ़िज़ साहब से जुड़े हुए हैं और हज़रत हाफ़िज़ साहब जब हमें कोई चीज़ अता करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत साबित होती है। नाज़रीन, मदरसा सुफ़ा चबूतरा जो हज़रत हाफ़िज़ साहब दामद बरकातुहुल आलिया की ज़ेर निगरानी चलाया जाता है, उसके एक तालिब इल्म शेख साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, ये हज़रत हाफ़िज़ साहब के हाथों, एक तो आप लोगों ने हज़रत हाफ़िज़ साहब के साथ नमाज़ ईद अदा की, दूसरा फिर यहाँ मरकज़ में आप लोगों के लिए जो अपने शेख तरीक़त की तरफ से जो एहतमाम किया जाता है अपने मुरीदीन के लिए कि उन्हें शीर-खुरमे से तवाज़ुह की जाती है या खीर से तवाज़ुह की जाती है, फिर उन्हें ईदी दी जाती है। ये ईदी का जो मंज़र है आपकी ज़िंदगी में अब कैसा लग रहा है? पहले कितने साल पहले आपने ईदी ली थी अपने बड़ों से, आज कितने साल बाद आपको हज़रत हाफ़िज़ साहब के दस्ते मुबारक से ईदी दी गई है? ईदी के लिए तो हमारे ज़िंदगी तरसते रह गए हम तो, हमारे किसको बड़े देने की हमारे वो तमन्ना नहीं थी हमारे। अब उसके बाद से हमारे बाबा जान जो मिले हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो ईदी की शुरू सब चीज़ बाबा जान की तरफ से हमको ज़्यादा मिलता रहता है। जब बचपन था तो कोई ईदी देता था होगा? नहीं, मैं तो बिल्कुल कोई नहीं था, आस रहती थी लेकिन फिर माँ देती थी हमारी वालदा। कितनी ईदी देते? सिर्फ 4 आने। आज कितनी ईदी लिए, कितने साल बाद? ये लाख रुपए, 100 रुपए है लेकिन लाखों की कीमत है इसकी। ठीक है। अब इस वक्त नाज़रीन आप देख सकते हैं, हम इस वक्त मरकज़ ख़िदमत ख़ल्क़ में उस मुकाम पे मौजूद हैं, शाफ़ी मंजिल, जहाँ हज़रत हाफ़िज़ साहब दामद बरकातुहुल आलिया अपनी खानक़ाह में बैठे हुए मुरीदीन के साथ उनकी खुशियाँ बाँट रहे हैं और ईद के मौके पर खीर से उनकी तवाज़ुह की जा रही है। ऐसे में कुछ लोगों से, जैसा कि हमने आपसे बात कराई, अभी हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं, वो क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि आप लोगों को जिस तरीके से पूरे एहतमाम के साथ यहाँ पे खीर से तवाज़ुह की जाती है, फिर आपने हज़रत हाफ़िज़ साहब की सरपरस्ती में नमाज ईद अदा की और अब फिर आपको ईदी भी दी गई है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? माशाल्लाह, हमेशा हाफ़िज़ साहब जो है हर किसी को ईदी देते हैं, इस साल भी दी गई है और बहुत अच्छा लगता है हमारे को। मैं तो जो है तकरीबन 10 साल से या 12 साल से ईदी ले रहा हूँ हर साल। बचपन में आखिरी बार कब ईदी ली थी आपने? बचपने का तो पता नहीं, अब हाफ़िज़ साहब का आने के बाद में बचपना ही शुरू हो गया सो है। नहीं, उससे पहले जिस तरीके से हर एक का बचपन गुजरता है, लड़कपन होता है, उसके बाद जवानी होती है, तो लड़कपन में भी आपने ईदी ली होगी अपने वालिदैन से। हाँ, अब किस तरीके से महसूस करते हैं आप अपने शेख तरीक़त के हाथों ईदी हासिल कर रहे हैं आप, तो कैसा महसूस हो रहा है? कितने साल बाद आपके लिए ऐसा मौका नसीब हुआ है? ये हमारे वालिद साहब से हम ईदी लेते थे पहले, फिर बाद में वालिद साहब जाने के बाद में भाइयों के हाथ से मिली। फिर हाफ़िज़ साहब से जो है 16 साल पहले जो है यहाँ पर आना हुआ, हाफ़िज़ साहब से मुरीद हुए, तो मुरीद होने के बाद में वापस हमारे को ऐसा लगा कि हमारा बचपना फिर लौट के आ गया। हमारे वालिद साहब जैसा देते थे उससे ज़्यादा प्यार और मोहब्बत अखलाक से जो है हमको यहाँ पर रिस्पेक्ट और इज़्ज़त मिलती, तो हम वालिद साहब की महसूस कमी नहीं होती समझिए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ईद के मौके पर खुशियाँ तो होती ही हैं, लेकिन ऐसी खुशियाँ जो आज के दौर में बज़ाहिर चेहरे पर खुशियाँ नज़र आती हैं, लेकिन दिल अंदर से रंजीदा हुआ करते हैं। लेकिन ऐसे हाल माहौल में, आज के इस दौर में जहाँ हर शख्स मतलबी और मफाद परस्त हो गया है, ऐसे दौर में जब किसी को एक मसीहा मिल जाए, जहाँ जो उनके वालिद की जगह ले और उनको
उनके सर पर दस्ते शफ़क़त रखे और उनके मोहब्बतों के साथ पेश आए और उनके साथ वही हुस्न सलूक करे जो उनके वालिद किया करते थे या उससे ज़्यादा करते हैं। ऐसे में उनके दिलों का क्या हाल हो सकता है, वो कैसे इस तरीके की मोहब्बतों को जो हज़रत हाफ़िज़ साहब से उन्हें मिलती हैं, कैसे देखते हैं? आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके ज़रिए से सबसे पहले पीर साहब की खिदमत सलाम अर्ज़ करता हूँ और उनके अहले खाना की खिदमत सलाम अर्ज़ करता हूँ। उन तमाम को ईद मुबारक और तमाम पीर भाइयों को भी ईद मुबारक माशाअल्लाह। ये ऐसा आस्थाना, ऐसा एक मरकज़ है जहाँ जिस्मानी और रूहानी तरबियत होती है। और शेख साहब के बारे में मैं क्या कहूँ कि एक शेर है, पूरा याद नहीं है मुझे, लेकिन बहरहाल एक ऐसी शख्सियत है जो मोहब्बत से भरी हुई शख्सियत है और हमारी हर पल पल हमारी खैर में रहते हैं, हमारी शफ़क़त अता फ़रतम करते हैं। और ये आज जो ईदी मिली है, शायद मेरा बचपन याद आ गया मुझे, मेरे वालिदैन दिया करते थे, लेकिन ये जो ईदी है हज़रत की बहुत इसमें मोहब्बत है, शफ़क़त है और इसके अल्फाज नहीं है मेरे बयान करने के लिए। अल्लाह ताला मेरी उम्र मेरे पीर व मुर्शिद को लगे, हमारे हाफ़िज़ साहब को लगे, अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमाए, उनका साया हम पे देर पा कायम रखे। ऐसे ईदें हम तमाम को 100 ईद 50 ईद ऐसे नसीब फरमाए और इस किस्म की ईदी हमसे मिलते रहे, रूहानी ईदी मिलते रहे इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह। कितने साल पहले ईदी ली थी? कमोबेश मैं समझता हूँ एक 30 साल के बाद मुझे ईदी मिली है। ग़ालिबन मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं स्कूल में था, उस वक्त मेरे वालिदैन दिया करते थे। जब से हम कमाने लगे उससे बाद ईदी देना शुरू करे, लेकिन आज काफ़ी साल के बाद ईदी मिली मुझे, जिसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। अल्लाह सुब्हाना तआला मेरे शेख को सलामत रखे, मेरी उम्र होने लग जाए इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह। फिर से एक बार आप तमाम को ईद मुबारक इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बचपन में हम देखा करते थे, ईद के दिन ईदी मिलती थी बच्चों को, तकरीबन 50 साल पहले पुरानी बात है। और उसके बाद जो सिलसिला गायब हुआ तो हम ईदी लेने वालों में से नहीं, ईदी देने वालों में से हो गए। और उसकी शान अलग ही है जो हाफिज़ साहब देते, हर साल ईदी देते हैं, वो इतना अच्छा लगता। असल में वो नाम तो ईदी है मगर दर हकीकत अपनाइयत है, वो मोहब्बत है, खुलूस है। तो वो मुश्किल है ज़रा, फी ज़माना मुश्किल है। तो इतनी खुशी होती, इतना अच्छा लगता। और वो लोग जितने लोग भी ईदी लेते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वाह, यानी एक बहुत बड़ी रकम मिल गई लोगों को, वो कैफियत आ जाती खुद ब खुद होती। और तकरीबन लोग वो नोटों को बचा के रखते हैं, खर्च नहीं करते। हाँ, वो बाबरकत समझते इस तरह से। माशाअल्लाह, अल्लाह अच्छा रखे, हाफिज़ साहब को लंबी उम्र और सेहत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर सर। सामने मत आइए भाई, इधर उधर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, 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 सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाँ जाओ भाई, और चलो। सुभान अल्लाह, एक के बाद आइए भाई, आराम से।
पीछे मीठे का इंतजाम है, खा लेके जाइए। क्या बात। हाँ 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 ले लो बेटे। हाँ चलिए चलिए भाई, जो आएगा। हाँ 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 चलिए जावेद भाई। हाँ हाँ अच्छा भैया सलाम ले लिए आप, सलाम ले लिए। हाँ ले लिए दोनों। हाँ क्या बात। देखिए हाँ ना हाँ ना बैठ जाओ। ले ले भैया बैठ जाओ। हमारे सब चलिए आते हैं आपके पास सोच रहे, लेकिन हो रहा ही नहीं।